दीर्घायु, सुखी व सार्थक जीवन जीने का जापानी रहस्य इकिगाई। नमस्कार। आज की पुस्तक आपको उस रहस्य से अवगत करवाएगी जिसे जानने के लिए सब उत्सुक रहते हैं। पुस्तक का नाम है इकिगाई। ये एक जापानी शब्द है जो दो हिस्सों को जोड़कर बना है, इकी और गाई। इकी का मतलब होता है जीवन और गाई कहते हैं उद्देश्य को। और जब जीवन के उद्देश्य की बात हो तो पुस्तक से अच्छा दोस्त कोई और तो हो ही नहीं सकता। ऐसे में जब पुस्तक ही आपकी उंगली पकड़कर उद्देश्य से अवगत करवाएगी तो बात ही और है। वैसे देखा जाए तो तमाम आबादी अपने अपने जीवन में किसी न किसी लक्ष्य को साध कर ही चल रही है, मगर उस लक्ष्य के साथ साथ अनेकों छोटी बड़ी समस्याओं, अवरोधों के साथ जूझ भी रही है। और यही कारण है कि लक्ष्य तक पहुंचना न आसान है न साध्य। आप ही सोचिए, एक मनुष्य किस लिए इतनी मेहनत करता है? जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। भोजन और परिवार के लिए। अपने शरीर पर तो जैसे उसका ध्यान ही न हो, जबकि शरीर को केंद्र बिंदु में रखकर उसकी व्यवस्था सही करके हम अपने दीर्घायु स्वस्थ जीवन को बहुत आसानी से पा सकते हैं। कैसे? आइए जानते हैं कैसे संभव होगा ये। पुस्तक में ब्लू जोन के संस्थापक, लेखक और पत्रकार डॉन ब्यूटन कहते हैं, नशा करो मगर होश न खो दो, प्यार करो मगर ईर्ष्या नहीं, खाओ मगर सीमा के भीतर, कभी बहस न करो और कभी कभार सावधानी पूर्वक थोड़ी मस्ती भी करो। मतलब स्पष्ट है, करो मगर धैर्य, संयम और अनुशासन में रहकर। यही सफलता का मूल मंत्र भी होता है। जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, ये कई बार अलग अलग स्थानों पर कहा गया है, मगर इसकी गहराई शायद ही हम समझ पाते हों। इसलिए पुस्तक इकिगाई में उसकी सारी परतें खोली गई हैं। आखिर ये लंबी जिंदगी से अधिक महत्वपूर्ण बड़ी जिंदगी किस तरह हो सकती है? शरीर की तंदुरुस्ती पर सब बात करते हैं, मगर मानसिक स्वास्थ्य पर लोग चर्चा करने से कतराते हैं। हमें लगता है कि इससे हमारी कमजोरी जाहिर होती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब जब मानव जाति पर समस्या आई है, चाहे वो युद्ध की हो या महामारी की, स्वास्थ्य प्रभावित हुआ, जनजीवन प्रभावित हुआ और इसका सारा दबाव दिमाग पर पड़ता है। ऐसे में अवसाद, जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं, उसका जन्म होता है और फिर समस्याओं की तो जैसे कड़ी तैयार हो जाती है। अगर ऐसे में हमारे पृष्ठभाग के जीवन के तरीकों से हमने अपने मस्तिष्क को मजबूत और लचीला बना लिया हो, तो फिर इन सारे दबाव को हंसते हंसते लड़ते हुए और उन पर विजय हासिल करते हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शारीरिक स्वास्थ्य पर। आहार और विचार दोनों का साम्य और संतुलन इंसान को किस तरह एक आदर्श की तरफ प्रेरित करता है, इसके कई उदाहरण इस पुस्तक में आपको मिलेंगे। बहुत लोगों को ये वीडियो देखते हुए ये भी लग सकता है कि अरे, पुस्तक तो थ्योरी है, प्रैक्टिकल नहीं। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसमें कई उदाहरण हैं जो कि प्रमाणित हैं। उनमें कई तो जाने माने लोग जैसे कि ब्रूस ली का जीवन दृष्टांत भी आपको मिलेगा। चूंकि ये पुस्तक मूलतः जापान के जीवन सिद्धांतों पर लिखी गई है और दुनिया जानती है कि जापानी आबादी ने परमाणु विपदा को झेला है, द्वितीय विश्व युद्ध में खुद को पुनः खड़ा किया। इनके कार्य संस्कृति को केस स्टडी के तौर पर पढ़ाया भी जाता है ताकि प्रबंधन के गुर भी सीखे जा सके। कार्य संस्कृति बताती है कि किस तरह तनावपूर्ण स्थिति से हम खुद ही निपटें और बिना किसी बुरे प्रभाव के उसके बीच कार्य करें, और ये जैसे उनकी संस्कृति का ही हिस्सा हो। मगर अब जबकि पुस्तक के माध्यम से ये सारी पद्धतियां हम तक पहुंच पा रही हैं और चलते चलते आपको इस पुस्तक को हिंदी में सरलता से पहुंचाने वाले लेखक राज गोस्वामी के विषय में बता दें, जो कि एक पत्रकार हैं। अब जल्दी से ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रभात प्रकाशन से प्रकाशित इकिगाई की प्रति बुक करें और जीवन को सार्थक और समृद्ध बनाने की कारगर विधि को जानें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलूंगी किसी अन्य पुस्तक की जानकारी लेकर। तब तक करिए इंतजार। नमस्कार।